नमस्कार दोस्तों। सभी साथी एक बार जुड़ जाएं और जुड़ने के साथ ही वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसे हादसे की खबर सुनाने जा रहा हूं। उस हादसे की खबर को आप लोगों को सुनना चाहिए और सुनने के बाद, इस हादसे के बाद सभी को सबक लेने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहूंगा कि तमाम हमारे दर्शक इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, हमारा लाइव वीडियो देख रहे हैं, वो तमाम दर्शक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दरअसल जो भी हादसा हुआ है, यह हादसा बाड़मेर जिले के धोरीमना मुख्यालय जहां है, धोरीमना शहर से एक ब्रिज गुजरता है। आप सब जो कोई धोरीमना गए हैं उनको पता होगा। उस ब्रिज पर अभी शाम के करीब 7 बजे की ये घटना है। उस ब्रिज पर 5 युवा, या यूं कहें कि 5 जने वहां पर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए रील्स बना रहे थे। आजकल हम लोग देखते हैं कि रील्स का काफी ट्रेंड है। चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो रील्स का काफी ट्रेंड हो चुका है। कई लोग अलग अलग ऐसी जगहों पर जाकर रील बनाते हैं। तो ये लोग भी, एक बाइक उनके साथ थी। बाइक पर ऐसी जानकारी हमारे पास आई है कि बाइक पर कुछ स्टंट भी कर रहे थे और फिर वहां वीडियो शूट मोबाइल में या कैमरे में कर रहे थे, रील्स बना रहे थे। इस दरमियान एक बोलेरो गाड़ी आती है और उन 5 जो लड़के होते हैं उनको टक्कर मार देती है। हालांकि ऐसी बात भी सामने है कि वो लड़के हाईवे के जो ब्रिज हैं उस सड़क के किनारे पर, मतलब जो ब्रिज के ऊपर जो आप देखते हैं कि एक दीवार बनी होती है, रेलिंग होती है, उसके ठीक पास में ये लोग बना रहे थे। इस दरमियान वहां आती है गाड़ी और उनको टक्कर मार देती है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और इनमें से 3 को रेफर कर दिया है सांचौर, जिनकी स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही है, और 2 जने अभी भी धोरीमना में उपचाराधीन है। तो आप सोचिए, इस घटना में किसकी गलती है, कैसे ये घटना हुई है, ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस की जांच के बाद ही मालूम चल पाएगा कि क्या बोलेरो चालक लापरवाही से उसने गाड़ी चलाई और उसके बाद उन जो युवक रील बना रहे थे उनके ऊपर गिरी है। और दूसरा व्यू ये भी आता है कि क्या इस तरीके से शाम के समय हाईवे पर पुलिये पर चढ़ करके एक साथ 5 जने रील बनाते हैं, क्या वो भी सही है? आप खुद इसमें सोचिए, विचार कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं। जो भी हो, बड़ी दुखद खबर है, क्योंकि 5 लड़के जो रील बना रहे थे, इस दरमियान एक गाड़ी आती है और उनको टक्कर मार देती है और 5 घायल हो जाते हैं, जिसमें 3 गंभीर रूप से घायल होते हैं। उनको सांचौर रेफर किया जाता है और 2 जने अभी धोरीमना में भर्ती है। तो अपने आप में ये घटना बहुत ही एक विचार करने जैसी है, दुख के साथ साथ, कि हम लोग इस घटनाओं को रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम कैसे कर सकते हैं, ये हम सब के लिए सोचने का विषय है। मैं जब भी खबर करता हूं, जब भी एक्सीडेंट की, इस प्रकार की घटनाओं की खबर करता हूं, आप सब लोग देखते होंगे कि हमेशा से ही हमारी अपील रहती है, मैं ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति यही चाहता है, पुलिस प्रशासन सब लोग चाहते हैं कि अपनी वाहन धीरे चलाएं, एक सीमित गति में चलाएं, जो एक गति निर्धारित होती है। जब आप शहर में जाते हैं, ब्रिज पर जाते हैं, तब आपकी गाड़ी की स्पीड एक लिमिट में होनी चाहिए। साथ ही साथ इस तरीके के जो रील आप ब्रिज पर, पुलिये पर, सड़कों पर जाकर के बनाते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इस चीज का भी हम सब लोगों को ध्यान रखना होगा। और हमारे आसपास अगर कहीं पर भी लापरवाही दिखती है, तो हमें जिम्मेदार होने के नाते उनको कहना चाहिए कि भाई ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो उसे
हो सकता है कि कुछ हादसे इस प्रकार के हैं वो कम हो सकते हैं। दूसरी मेरी हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे एक अपील है कि जैसे ट्रैक्टर हैं या ऐसी गाड़ियां हैं जिनके पीछे रिफ्लेक्टर लगाना जरूरी होता है, रात को अंधेरे में नहीं दिखती है, हालांकि सभी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना चाहिए। अगर वो रिफ्लेक्टर लगा देते हैं तो दूर से आती हुई गाड़ी को भी दिख जाते कि भी वहां कुछ है। अगर इस घटना की बात करें, उनके पास बाइक थी, शायद अगर उसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगा होता तो उस बोलेरो वाले को भी दिख जाते, या फिर दिखे थे या क्या हुआ वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। ये कहाँ के, ये निवासी धोरिमना के आसपास के होंगे। मैंने अभी मैं आपको पूरी जानकारी बाद में दूंगा कि कहाँ के थे और क्या थे, लेकिन अभी लाइव आने का उद्देश्य मात्र इतना है कि इस प्रकार के हादसों से हम सब लोग कैसे बचें, इन हादसों को कैसे कम किया जा सकता है, इनमें हमारी कितनी जिम्मेदारी बनती है, ये एक अहम विषय है। तो तमाम लोग इस घटना को लेकर जरूर सोचें, जिक्र करें। दूसरी, आप सब लोग जानते हैं कि अभी जो बाड़मेर के बाट्याडू में कल एक हादसा हुआ, एक पिता पुत्र अपनी बाइक पर जा रहे थे, उस दरमियान एक सामने से गाड़ी आई, उनको टक्कर लगी जिसमें पिता पुत्र दोनों की मौत हो गई और पुत्र इकलौता था, 3 उसकी बहनें थी। उनके घर में अभी जो बेटा है 18 साल का अशोक, वो पढ़ाई कर रहा था, उनके पिता अकेले कमाने वाले थे। उन पिता को था कि मेरा बेटा थोड़ा बड़ा होगा, पढ़ लिख लेगा, तब कमाई करेगा, हमारा घर परिवार चलेगा। 3 बहनों को भी उम्मीद थी कि हमारा भाई पढ़ेगा, बड़ा होगा, उसके बाद हम सब बहनों का ध्यान ख्याल रखेंगे। लेकिन आप देखो कि एक हादसे में पिता पुत्र दोनों खत्म हो गए। अब उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। और पिता की बात आप सोचिए, मैं कोशिश करूंगा कि वहां जाऊं और वहां जाकर के मैं आपको एक चीज सुनाता हूं। हादसे होते हैं, ये जो भैराज राम है बाट्याडू में जो ये हादसा हुआ है भीमडा के पास, हिराज राम एक दुकान पर नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह महीने के 12,000 रुपए समथिंग थी। उसके बावजूद वो अपनी 3 बेटियों को और एक बेटे को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। आप सोचिए कि कितने जिम्मेदार पिता। हालांकि सब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के बावजूद वो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे थे और अपने बेटे को भी पढ़ा रहे थे। बेटा जोधपुर में पढ़ रहे, बेटियां भी जोधपुर में पढ़ रही थी, ऐसी बात सामने आई है। लेकिन हम सब लोग अगर थोड़ी सी सावधानी से अपने वाहन चलाएं तो इस प्रकार के हादसे नहीं होंगे। किसी के घर का चिराग नहीं बुझता, 3 बहनों का भाई नहीं जाता, उनके पिता की डेथ नहीं होती। तो हम सब लोग जिम्मेदारी से अपने वाहन चलाएं। साथ ही हमारे घर में हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार जो भी अपना वाहन चलाते हैं, चाहे दोपहिया वाहन चलाते हैं, चाहे कार चलाते हैं, चाहे ट्रक चलाते हैं, चाहे कैसी गाड़ी चलाते हैं, तो उनको जरूर कहें कि अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। और भूंगरा का जो कांड हुआ है उससे आप सब लोग भली भांति वाकिफ है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। हालांकि उनके परिजनों ने और समाज के लोगों ने जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में धरना भी दिया है। कल कोशिश करूंगा कि मैं आपको बाट्याडू से भी खबर बताऊं और जोधपुर भी जाऊं, वहां क्या स्थिति है एक बार पुनः आपको बताएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, ये दुखद घटनाएं हैं। और इन घटनाओं को लेकर हम सब लोग कैसे इन परिवारों की मदद करें, इन लोगों के साथ खड़े रहें, साथ ही साथ इन घटनाओं से हम कितना सबक लेते हैं, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। तो कल जोधपुर जाने का भी प्रोग्राम है। कल जोधपुर में हम मिलेंगे आपको, कल वहां की खबरें भी दिखाएंगे। साथ ही साथ मैं बाट्याडू भैराज राम की बच्ची के फोन पे नंबर, बिल्कुल मैं फोन पे नंबर भी मेरे पास नहीं है, मैं आपको वहां जाके पूरी स्थिति बता के उसके बाद आप लोगों से मदद की अपील करूंगा, स्थिति वहां की आप लोगों को दिखाऊंगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि जहां ऐसी घटना थी वहां पर जाएं और उसके बाद वहां से आपको सारी चीजें दिखाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े। और मेरी तो आप लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि सावधानी बरतें ताकि ऐसे हादसे नहीं हो। धन्यवाद।